अगर आपका उम्र 20 से 50 साल तक है तो ये कहानी को पूरा सुन के जाइए। शहर की हल्की आवाजें, ट्रैफिक, मोबाइल की रिंगटोन, बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक। एक शहर था, तेज थका देने वाला, जहां लोग दिन भर कुछ न कुछ पाने के पीछे भागते थे। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक सब कुछ टाइम टेबल में बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। राहुल एक 28 साल का नौजवान एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट, बाइक हर महीने से। लेकिन फिर भी रात को जब अकेला होता तो आंखें छत की ओर दिख जाती। क्या यही है जिंदगी? ये सवाल उसके मन में अक्सर उठता। कभी किसी रिलेशनशिप में था, अब अकेला था। कभी दोस्तों से घिरा था, अब मीटिंग से। उसकी माँ बचपन में अक्सर कहती थी, बेटा यीशु से कभी दूर मत जाना, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। राहुल उस समय हंस लेता था, सोचता था ये सब भावुक बातें हैं, असल जिंदगी में काम नहीं आता। फिर एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसे पता चला कि उसकी टीम से उसे निकाल दिया गया है। कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही थी, बाहर बारिश हो रही थी और राहुल की आंखों में भी कुछ गिरने लगा। फोन निकाला, किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था। घर आकर बैठ गया, पूरे कमरे में सन्नाटा। अचानक उसकी नजर एक पुराने डिब्बे पर गई, जिसमें बचपन की चीजें रखी थीं। वहीं एक छोटी सी बाइबिल थी। धीरे से उठाया, खोला। पहली ही लाइन थी, आओ तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वो लाइन दिल में उतर गई। राहुल घंटों बैठा रहा, पढ़ता रहा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, समझ रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। उस दिन पहली बार उसने दिल से प्रार्थना की, बिना किसी शब्द के, सिर्फ आंखें बंद करके। धीरे धीरे सब बदलने लगा। राहुल ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया, लेकिन इस बार नींव कुछ और थी। यीशु वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वो दूसरों को सुनता, उनकी मदद करता, उनके साथ बैठकर बातें करता, जैसे कोई बड़ा भाई, कोई दोस्त, कोई साथी। राहुल अब पैसे कमाने के लिए नहीं, मकसद के लिए जीता था। राहुल अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसका हृदय अब भर गया था उस प्रेम से जो बिना शर्त के मिलता है। यीशु ने उसके टूटे सपनों को नहीं, बल्कि उसके अंदर के टूटे इंसान को जोड़ा। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, हर उस इंसान की है जो इस दौड़ में अपनी शांति, अपना चैन, अपना मतलब खो बैठा है। यीशु आज भी उसी प्रेम से पुकारते हैं, आओ थके हुए आत्माओं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये विश्राम किसी भी बड़ी जॉब, किसी भी रिश्ते या किसी भी सफलता से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। शहर कभी नहीं रुकता, यहाँ हर किसी के पास कुछ पाने की जल्दी है, पद, पैसा, पहचान। लेकिन एक चीज जो सबने खो दी है, वो है शांति। हर सुबह एक रेस शुरू होती है, मोबाइल की रिंग, मीटिंग की तैयारी, लंच बॉक्स में अधूरा नाश्ता और चेहरे पर झूठी मुस्कान। हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से थका हुआ। राहुल 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी आईआईटी का टॉपर था, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। लिंक्डइन प्रोफाइल पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर असली जिंदगी? अकेला कमरा, रात के 3 बजे तक स्क्रॉल करता मोबाइल और एक अनकहा खालीपन। सोशल मीडिया पर मुस्काने हैं, लेकिन आत्मा थकी हुई है। रिश्ते टूट चुके हैं, दोस्त दूर हो चुके हैं और अब जॉब भी खतरे में है।
उसकी जिंदगी की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन दिशा कहाँ है ये खुद उसे नहीं पता। राहुल के अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं सिर्फ एक मशीन बन गया हूँ? क्या वाकई कोई है जो मुझे समझता है? एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे पता चला, तुम्हारा नाम लिस्ट में है, कॉस्ट कटिंग में तुम बाहर हो। राहुल का दिल धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फ्लैट की ईएमआईज़, माता पिता की उम्मीदें और खुद की पहचान, सब कुछ एक झटके में टूटने लगा। रात भर नींद नहीं आई, कुर्सी पर बैठा रहा, दीवारों को घूरता रहा। अचानक अलमारी का एक कोना खोलते वक्त एक पुरानी चीज गिर गई, एक पुरानी बाइबिल, धूल से भरी हुई माँ के हाथ की लिखी एक चिट्ठी के साथ, बेटा जब दुनिया चुप हो जाए तो यीशु की आवाज को सुनना, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने बाइबिल खोली, आंखें बंद की और बस पढ़ा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:05। उस लाइन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ भी दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ एक सच्चा गहरा कनेक्शन। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसकी आत्मा की गहराई तक जाता है। अगले कुछ दिनों में राहुल ने खुद को फिर से खोजना शुरू किया। सुबह उठते ही प्रार्थना करता, बाइबिल पढ़ता, सच्चे अर्थों में खुद से बात करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। अब उसमें शांति थी, शांति जो न सैलरी देती है न स्टेटस। उसने एक छोटा सा फेलोशिप ग्रुप शुरू किया, उन्हीं लोगों के लिए जो अंदर से टूटे हुए थे। राहुल अब लोगों को कहानियां नहीं सुनाता, वो गवाही देता है। वो कहता है, मैं जी उठा क्योंकि यीशु मेरे अंदर आया। अब वो वही ऑफिस है, वही शहर, वही मोबाइल, लेकिन अब राहुल वही नहीं है। अब उसका दिल अकेला नहीं है, अब उसकी दौड़ का कोई मकसद है। यीशु ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, बिना जज किए, बिना दबाव डाले, सिर्फ प्रेम और शांति के साथ। राहुल अब जानता है, सक्सेस बिना शांति एक खाली मकान जैसा है, और यीशु वो दरवाजा है जिससे होकर सच्ची जिंदगी आती है। और अब वो चाहता है कि हर थका हुआ इंसान ये जान पाए, यीशु आज भी वही है। वो किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते के लिए बुलाते हैं। वो शर्तें नहीं, सिर्फ प्रेम देते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा, प्रमोशन, अपलॉस, पार्टी, लेकिन शांति वो सिर्फ उस एक से मिलती है जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, यीशु मसीह। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चैनल जय मसीह की 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और अनोखी यीशु मसीह की कहानी के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।